हेलो व्यूअर्स, आई एम शिवराज सर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन को 3.6 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी, इसलिए आज कौन सा चैप्टर करना है? अपन को 4 चैप्टर स्टार्ट करना है। तो चैप्टर 4 देखना आप, सबसे ज़्यादा इजी है, ठीक है ना। चैप्टर 4 में हमारा जो है वो इंट्रोडक्शन पार्ट करवाना है अभी, है ना। तो चैप्टर 4 का आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप समझिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो बेसिकली बस केवल दो लाइन में आप समझना इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं, जो अपन ने शायद सेकंड चैप्टर में पढ़ लिया था, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्या होता है कि जिस पर हाईएस्ट पावर 2 होती है, ठीक है। जैसे कि आपकी ये इस फॉर्म में होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ। तो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में होती है, ठीक है ना। यहाँ पर जो ए बी एंड सी हैं वो हमारे रियल नंबर कहलाते हैं, और ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 0 नहीं होती, और इसी हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी जाती है। ये जो पावर्स होती हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1 एंड एक्स की पावर 0, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म होता है सी। तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका जो फर्स्ट पार्ट है ना, इंट्रोडक्शन का एक्सरसाइज, जिसमें हमको पढ़ना है 4.1 में, ये उसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। बस इतना ही है इसमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको क्या याद रखना है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होती है। दूसरा, इस पे हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2 होती है। ए बी सी रियल नंबर कहलाते हैं। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या नहीं होती? 0 नहीं हो सकती। बाकी का आगे देखते हैं। जैसे जैसे हम 4.1 कंप्लीट करते जाएंगे आपको और डिटेल में क्लियर होता जाएगा। तो एक्सरसाइज 4.1 का आपका फर्स्ट है कि चेक करना है वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, तो फर्स्ट दिया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस 3। तो ध्यान से समझना, आपने 9th क्लास में इन इक्वेशंस को सॉल्व भी किया है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। इस को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हम क्या लिखते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है x, बी की वैल्यू 1, 2 इंटू 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1, ब्रैकेट के बाद 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स में जाएगा, 2x माइनस 2 3 जा 6। आप ये आइडेंटिटी नोट कर लेना, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसको यहाँ पर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा, 2 का इंटू एक्स में किया 2x, 2x बन जा 2x इक्वल्स टू 2x माइनस 6। सारे टर्म्स को इस साइड ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस के 2x माइनस के 2x माइनस के 6 प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 2x कैंसिल हो गए, 6 और 1 कितना हो गया हमारा 7 इक्वल्स टू 0। तो आप बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है या नहीं। ऑफ कोर्स इट इज इन दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों है? क्योंकि इस पर हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो वेरिएबल पर पावर 2 होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ क्लियर? तो ये सारे जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही करने हैं, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड टर्म, सेकंड वाला देखिए। सेकंड नंबर का है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 और 3 माइनस एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 का इंटू 3 में करा तो 3 2 जा 6, और माइनस 2 का इंटू माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 का इंटू एक्स में किया 2x। टर्म्स लिया कि
प्लस के 2x माइनस के 2x माइनस 6 प्लस के 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 और 2 4x हो गया। यस, हाईएस्ट पावर इज 2, सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में है। नाउ सी क्वेश्चन थर्ड। x minus 2 x plus 1 equals to x minus 1 and x plus 3। इसको सॉल्व करना है आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है। अब आप x का इंटू इन दोनों टर्म्स में करोगे और माइनस 2 का इंटू इन दोनों टर्म्स में करोगे। तो पहले x का इन टर्म्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। x का इंटू x में किया आपने x स्क्वायर, x का 1 में करेंगे प्लस के x, माइनस 2 का x में किया माइनस 2x, माइनस 2 का प्लस 1 में करेंगे माइनस 2। सेम यार, x का इंटू x में किया x स्क्वायर, x का प्लस 3 में किया प्लस का 3x, माइनस 1 का x में किया माइनस x, माइनस 1 का 3 में करेंगे माइनस 3। ठीक है ना। x स्क्वायर, x में से 2x का 1x में से 2x जा रहा है तो इसलिए माइनस का 1x बचा माइनस का 2। 3x में से x जाएंगे तो कितने बचेंगे 2x, क्योंकि 1x है माइनस 3। टर्म्स को लिया और साइड ट्रांसफर कर लीजिए, प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस के 2x माइनस के 3 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या आप बता सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है? नहीं है, क्योंकि इस पे हाईएस्ट पावर किस फॉर्म में नहीं है, 2 फॉर्म में नहीं है, हाईएस्ट पावर 2 नहीं है और ये इस फॉर्म में नहीं है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये इस फॉर्म में है ही नहीं है। देखो इस पर हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 2, नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा ही। फोर्थ दिया है आपका कि x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 5। x का इंटू 2x में करेंगे तो x का 2x में क्या, 2x स्क्वायर x बन जाए x, माइनस 3 का 2x में करेंगे तो 3 2 जा 6 और माइनस 3 का 1 में करेंगे तो माइनस का 3। x का इंटू x में किया x स्क्वायर, x का 5 में करेंगे 5x। टर्म्स को लिया 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 6x तो प्लस माइनस माइनस 6 में से बन गया 5x, दोनों डेट में माइनस की डेट बढ़ी है इसलिए माइनस का साइन आ गया, प्लस के x स्क्वायर माइनस के प्लस के 5x माइनस के इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया 1x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10x माइनस का 3 इक्वल टू 0। यस, इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है ना। फिफ्थ 2x minus 1 2x minus 1 x minus 3 equals to x plus 5 and x minus 1। 2x का इंटू इन दोनों टर्म्स में करेंगे, 2x का x में किया 2x स्क्वायर, 2x का माइनस 3 में करेंगे 3 2 जा 6x, माइनस 1 का x में किया माइनस x, माइनस 1 का माइनस 3 प्लस के 3, x का इंटू x में x स्क्वायर, x का माइनस 1 में माइनस x प्लस के 5 का x में प्लस 5x प्लस 5 का माइनस 1 में माइनस का 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 7x हो गया प्लस 3 x स्क्वायर, 5x में से x चलेगा 4x बचेगा माइनस के 5, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 प्लस के x स्क्वायर माइनस के प्लस के 4x माइनस के 5 प्लस के इक्वल में क्या बचेगा 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर चला गया 1x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x माइनस 11x प्लस 3 और 5 कितने हो गए 8 इक्वल में 0। ठीक है ना। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, क्योंकि इस पे हाईएस्ट पावर कितनी है 2 और ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। नेक्स्ट देखो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 4 2 2 जा 4x, ट्रांसफर कर लो वैल्यूज को, प्लस के प्लस के 4 माइनस के माइनस 4x प्लस के 4x इक्वल प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, 3 और 4 कितने हो गए 7, 1 में से 4 गया माइनस का 3। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है? नो, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
नेक्स्ट एक्स प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, जिनको आइडेंटिटी नहीं पता मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है ना। ए की प्लेस पर कितना जाएगा एक्स क्यूब, बी की प्लेस पर 2 क्यूब, 3 इंटू ए की प्लेस पर एक्स स्क्वायर इंटू बी, और बी की वैल्यू कितनी है 2, 3 इंटू एक्स इंटू बी की वैल्यू 2 और स्क्वायर, 2x का इंटू एक्स स्क्वायर में करोगे तो 2x और पावर कितनी जाएगी 3, 2x बन जाए 2x। चेक करो ना, 2x का इंटू एक्स स्क्वायर में किया तो x की पावर 2 और x का मल्टीप्लाई हुआ तो x की पावर 3 आ जाएगा, 2 का 2 x क्यूब, 2 2 या 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 4 3 जा 12, 2x क्यूब माइनस 2x टर्म्स उठा लो, x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, प्लस के 2x क्यूब माइनस के 2x क्यूब माइनस के 2x प्लस के 2x। देखो x क्यूब में से 2x क्यूब गया माइनस का x क्यूब, ठीक है ना, 6x स्क्वायर का 6x स्क्वायर, 12x और 2x 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। सारे टर्म्स को आप उस साइड भेजो तो x क्यूब के उसका हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, या इतना ही छोड़ दो। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है, क्योंकि इस पे हाईएस्ट पावर कितनी है 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नो, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगला देखिए एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। अब इसमें हमें a माइनस बी का होल क्यूब लगाना है, a माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। तो एक्स क्यूब का एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसमें आइडेंटिटी लगा रहे हैं, तो एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू एक्स बी की वैल्यू 2 का स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, 2 का क्यूब 2 2 या 4 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12, ट्रांसफर कर लो वैल्यूज, प्लस के एक्स क्यूब माइनस का माइनस 8 प्लस का माइनस प्लस के 6x स्क्वायर माइनस 12x और इक्वल में क्या जाएगा 0, प्लस के एक्स क्यूब माइनस के एक्स क्यूब कैंसिल हो गए, 6x स्क्वायर में से माइनस और प्लस, तो 6 में से 4 चला गया तो कितना बचेगा 2x स्क्वायर, माइनस एक्स और माइनस के 12x माइनस के 13x हो गए, प्लस 1 प्लस 8 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो हाईएस्ट पावर कितनी हो रही है 2, यस इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हुआ? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने भी पार्ट थे हमारे वो पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके 4 दिए हैं, ठीक है, तो करना है इनको कि ये वीडियो कितने टाइम की हो गई देखते हैं 14 मिनट्स की। चलो और करवाता हूँ, करवाइए। देख क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको जो नीचे प्रॉब्लम्स दी हुई है उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहला दिया है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। आगे क्या बोला कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर, जो लेंथ है वो मीटर में आ रही है,
इज वन मोर देन, वो एक ज्यादा है और ट्वाइस है किसके, ब्रेथ के। जो लेंथ है ना, एक तरफ हम ब्रेथ ले रहे हैं, एक साइड लेंथ ले रहे हैं, तो लेंथ 1 मीटर ज्यादा है किससे, ब्रेथ से। अगर हम ब्रेथ को x मान लें तो वो क्या बोल रहा है कि जो लेंथ है एक ज्यादा है ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के ट्वाइस है, यानी कि इसका ट्वाइस कितना होगा 2x और एक ज्यादा 2x प्लस 1 हो गया। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो इस प्लॉट की आपको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, यानी कि इनकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या लिखेंगे, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इक्वल्स टू x मीटर, डाटा हमें मीटर में लेना है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2x प्लस 1 मीटर, ठीक है ना, 1 मीटर। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है ये हमें कितना 5 to 8, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 2x प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई करना है x में, तो 5 to 8 आ जाता है। x का इंटू इन दोनों टर्म्स में करेंगे तो x का इंटू 2x में क्या 2x स्क्वायर, x बन जाए x प्लस के 5 to 8 इक्वल्स टू 0। अब स्प्लिटिंग मेथड का यानी फैक्टराइज मेथड का यूज करेंगे कि इनको फैक्टर करने हैं आपको, जो हम पहले कर चुके हैं 9th क्लास में भी हमने की है। अब फैक्टर करने के लिए आपको इजी मेथड बता रहा हूँ करना क्या है। आपको बस कुछ नहीं करना, पहले ये देखना है कि डिसेंडिंग फॉर्म में है या नहीं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में है कि नहीं है, हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा लिया है। अब आपको मिडिल टर्म की जगह ब्रैकेट का यूज करना है, और यहाँ पर जो लेटर होगा उसको आप ब्रैकेट के बाहर लिख दोगे, -5 to 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, इस नंबर का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 5 to 8 का इंटू 2 में कर दो। तो 5 to 8 का इंटू आपने 2 में किया, 2 8 या 16, 2 2 या 4 1 5 2 5 10, इतना आया 1056 इंटू करने पर आया। और मिडिल टर्म आपका क्या है 1 प्लस का 1, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, एक साइड लिख लेना है इसको। अब आपको इसके बाद क्या करना है, इस ब्रैकेट में वो नंबर्स आएंगे, इस ब्रैकेट में वो नंबर आएंगे, ऐसे 2 नंबर आएंगे, इस ब्रैकेट में हमें 2 नंबर लेने, ऐसे कोई 2 नंबर्स लिखने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 1056 आए और उन्हीं नंबर का प्लस या माइनस करने पर 1 आए। दोबारा रिपीट कर रहा हूं दोबारा, इन 2 नंबर का इंटू कर लो, 1056 है, मिडिल टर्म में कितना है 1 प्लस का 1। आपको क्या करना है कि कोई ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनका इंटू करने पर 1056 है और इंटू प्लस माइनस करने पर 1 आए। तो अब ये कैसे नंबर हम फाइंड करेंगे, तो जो नंबर मल्टीप्लाई करने पर आया ना उसका फैक्टर कर लो, 2 5 या 10, 2 2 या 4, 2 8 या 16, 2 2 या 4, 2 6 या 12, 2 9 या 18, 2 6 9 किससे कटेगा 7 से, 7 3 या 21, 7 4 जा 7 3 या 21 और 21 आ गया तो कितना बचेगा हमारा 5 बचेगा, 2 6 9 13 से कटेगा नहीं 17 से, है ना, 17 से कटेगा ये, 17 बन जा 17 और कितने बचेंगे, देखो 2 2 या 4, 2 6 या 12, 2 4 या 8, 2 1 या 2, 2 3 या 6, 2 2 या 4, 2 6 या 12, 2 6 या 12, 2 3 या 6, 2 3 या 6, 3 1 या 3, 3 1 या 3, 11 1 या 11, ये फैक्टर हो गया। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो और देखो कि ऐसे कौन से प्लस माइनस करके देखो कौन से नंबर बना रहा है, 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 2 या 16, 2 3 या 6 और 6 11 या 66, तो ये अभी नहीं आ रहा है, 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 2 या 16, 16 2 या 32, 11 3 या 33, चेक करो 33 का और 32 का इंटू करोगे तो 1056 और प्लस माइनस करने पर 1 आ जाएगा। तो ये 2 नंबर मिल रहे हैं हमें 33 और 32, इन 2 नंबर को आप यहाँ पर लिख दो। 33 में से अगर आप 32 माइनस कर दो तो आपका 1x आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x का इंटू इन दोनों में करो 33x माइनस 32x, ब्रैकेट ओपन कर देंगे। अगर सपोज जेड यहाँ माइनस का साइन होता तो माइनस का साइन होने से इन दोनों के साइन क्या हो जाते चेंज हो जाते, -5 to 8
इक्वल्स टू 0। दोनों में कॉमन निकालो, इसमें x डबल टाइम्स, इसमें x सिंगल टाइम्स है, तो कॉमन में तो आपको आता ही है, 9 क्लास में दिया होगा, ठीक है ना। इसमें से एक x बाहर निकालोगे तो आपका क्या बचेगा, 2x प्लस 33, 2x प्लस 33। अब इनमें कॉमन निकालो, दोनों में माइनस साइन इसलिए हम माइनस कॉमन निकाल रहे हैं। और क्या निकल सकता है, किसकी टेबल में ये 32 है ना, वो 2 टाइम्स आते हैं, है ना, 16 की टेबल में। तो 16 निकाला हमने, तो 16 की टेबल में 32 कितनी टाइम्स आता है, 2 टाइम्स। x तो निकलेगा नहीं क्योंकि इसमें एक x है, इसमें x नहीं है ना। माइनस कॉमन निकल चुका है इसलिए प्लस का हो गया। और 16 की टेबल में 5 to 8 कितने टाइम्स आएगा हमारा, 33 टाइम्स आएगा। इक्वल में क्या, 0। 2x प्लस 33 x माइनस 16। अब इनका कंपेयर कर दो, फैक्टर आ गए हमारे। एक 2x प्लस 33 इक्वल्स टू 0, प्लस के 33 इधर आगे किस में आएंगे, माइनस के, 2 का इंटू हो रहा है, डिवाइड में आ गया, ठीक है ना। और x माइनस 16 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू कितना आया है, 16। अब x क्या है, ब्रेथ है, तो ब्रेथ क्या साइड आप नेगेटिव ले सकते हो, नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, या ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव, ब्रेथ कैन नॉट बी negative. So breadth equals to 16 मीटर। अब लेंथ और निकालो, तो लेंथ के लिए लेंथ कितनी है हमारे पास, 2x, लेंथ इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x की प्लेस पर आप कितना लिख दोगे, x की प्लेस पर कितना लिख दोगे, 16, 2 इंटू 16 प्लस 1 इक्वल्स टू 16 टू या 32 प्लस 1 इक्वल्स टू 33 मीटर। ये हमारी लेंथ निकल कर आ गई। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट ये हमारा कंप्लीट हो गया। आज के लिए काफ़ी है, बाकी अपन नेक्स्ट पार्ट में कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।